हरे कृष्ण। तो क्योंकि आज प्रभुपाद का तिरोधान दिवस है, तो आज का ये जो सत्र है भगवत गीता का, वैसे तो हमारा हर सत्र, हमारा हर प्रयोजन प्रभुपाद को समर्पित है, लेकिन आज बहुत विशेष दिन है। तो आप सभी प्रभुपाद को स्मरण करते हुए अपना जप स्टार्ट करें। आप प्रभुपाद से यही मांगे कि जिस तरह से प्रभुपाद आपको कृपा करते हुए यहाँ तक ले आए हैं कि आज आप यहाँ बैठ करके इतने बड़े कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उसी तरह से आप आगे भी इसमें बढ़ते रहें। धीरे धीरे करके आप आगे चलते रहें, धीरे धीरे करके आपको चीजें समझ में आती रहें। यदि प्रभुपाद की कृपा रही तो आप भगवत गीता को इतनी अच्छी तरह समझ पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने जल्दी आपने इतने बड़े ग्रंथ को इतनी आसानी से समझ लिया। तो आइए अब आज का जप शुरू करते हैं, और मेरी आप सबसे विनती है कि आप आज का जप पूरी तरह से प्रभुपाद को समर्पित करते हुए करें, क्योंकि यदि प्रभुपाद ना होते तो हम ये सब करने के लायक ही ना होते। तो आइए अब जप शुरू करते हैं। कृपया करके अपनी अपनी जपमाला ले लें और बहुत ध्यान पूर्वक प्रभुपाद को ध्यान में रखते हुए आज का जप शुरू करते हैं। तो आप में से कोई भी जब ये शुरू हो तो मुझे बस एक बार इंटीमेट कर दें कि साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। मैं शुरू कर रही हूँ। आ रही है मीता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो अब शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो आप में से जिन सभी के पास भगवत गीता है, आप अपनी अपनी भगवत गीता में से मंगलाचरण को पढ़ सकते हैं, और जिनके पास नहीं है, क्षमा, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, उसकी वजह से ज्यादा खांसी ऊपर नीचे रहती है। तो जिनके पास भगवत गीता नहीं है, वो कृपा करके अपने अपने गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है मुझे। 1 सेकंड। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो अब हम मंगलाचरण करेंगे। आप सब में से जिनके पास भगवत गीता है, आप साथ साथ इसको म्यूट रख के दोहरा सकते हैं, और अदरवाइज इसको गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तो आप सभी सुंदर भक्तों को, जैसा कि हमने सत्र की शुरुआत में सूचित किया कि आज प्रभुपाद का तिरोधान दिवस है। आज के दिन हमारे सबके प्रिय हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद इस धराधाम को छोड़ के भगवान के पास गोलोक वृंदावन चले गए थे, और अपनी शिक्षाओं को हमारे लिए हमारे पास साझा कर गए, ताकि हम तो समझे ही, और आने वाले युगों युगों तक जनरेशंस इस ज्ञान को लेती रहे और भगवत गीता का, भगवत ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते रहे। तो आप सब भी ये प्रण लीजिए कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। तो आइए अब आज का सत्र शुरू करते हैं। हम प्रवेश करने जा रहे हैं 5वें अध्याय में। ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट कुछ अलग टाइप से है, तो मुझे इसमें ऑप्शंस नहीं दिख रहे ज्यादा कि इसको कैसे हम, जैसे नॉर्मली हम फुल स्क्रीन वगैरह करते हैं, मुझे इसमें ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेकंड मैं मोबाइल में भी चेक कर लेती हूँ। तो खैर, क्योंकि दिखने में स्क्रीन पूरी ठीक आ रही है, तो आज हम इसी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब पहले के शुरू के चैप्टर्स को एक बार एक क्विक रिकैप करेंगे। हमने अब तक क्या सीखा? पहले अध्याय में
भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए, लेकिन अर्जुन अपने स्वजनों को देख करके युद्ध न करने की स्थिति में आ गए और बहुत ज्यादा शोकाकुल होकर अर्जुन ने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो अब भगवान तो बहुत बहुत ही निपुण अध्यापक भी हैं, गुरु भी हैं। तो उन्होंने पहले अपने शिष्य की पूरी व्यथा को सुना। वो एक शब्द भी नहीं बोले पहले अध्याय में, आराम से अर्जुन की सारी बात सुनते रहे, उनकी व्यथा को सुनते रहे। और अर्जुन ने क्या 5 रीजंस दिए, आप सब अच्छी तरह से जान गए हैं। दया, पाप लगेगा, कोई आनंद नहीं आएगा, स्त्रियां और कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, और असमंजस। ये 5 रीजंस देते हुए अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव रख लिया और युद्ध न करने का प्रण लिया। दूसरे अध्याय में भगवान आए, अर्जुन शरणागत हुए, उन्होंने भगवान को अपना गुरु स्वीकार किया और भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देना आरंभ किया। भगवान ने अर्जुन को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया कि क्योंकि वो जिनको मारने जा रहे हैं वो शरीर है, आत्मा का हनन नहीं होता, इसलिए अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग सुझाया, जिससे कि कोई भी प्राणी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तीसरे अध्याय में हमने कर्म योग पढ़ा और चौथे में हमने दिव्य ज्ञान पढ़ा। कर्म योग के चलते हमने क्या सीखा कि कर्म योग क्या है। योग अर्थात योग को जोड़ना, और अर्थात जुड़ना और भगवान से जुड़ना। और कर्म योग क्यों इसका नाम है, वो कर्म जो हमें भगवान से जोड़े। कर्म प्लस योग इज इक्वल टू कर्म योग। फिर कल दिव्य ज्ञान में हमने क्या पढ़ा कि भगवान का दिया हुआ ज्ञान दिव्य है, और साथ ही साथ हमने भगवत गीता की सारी हिस्ट्री भी पढ़ी। ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा होता है ये भी जाना, और युगों की अवधि की कैलकुलेशंस भी समझी। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण भावनामृत कर्म, अर्थात कर्म योग तो हमें करना है, कर्म तो हमें करने हैं। भगवान ने कह दिया कि कर्म तो करना ही है। कर्म ना करने से कर्म करना सदा श्रेष्ठ होता है। लेकिन कौन से कर्म करने हैं? कृष्ण भावनामृत कर्म। तो आज के अध्याय में हम इसको जानेंगे। आई होप कि आपको ठीक नजर आ रही होगी स्क्रीन। ये थोड़ा सा इस पीपीटी का जो हमें मिली है पीछे से, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, तो इसमें हम फुल स्क्रीन वगैरह नहीं कर पा रहे, तो हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। अब क्या बता रहे हैं इस अध्याय में? सबसे पहले क्या बता रहे हैं? अर्जुन की गलतफहमी। क्या गलतफहमी थी? अब आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, तब तक हम आपको थोड़ा सा इसका जिस तरह से एक एरियल व्यू से समझाया जा रहा है वो समझाते हैं। तो सुखी मानसिक अटकलों से बेहतर भक्ति सेवा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें किसी भी तरह के भ्रांति में नहीं जाना, किसी भी तथाकथित व्यक्ति के कहने से कुछ भी नहीं मानना। हमें भक्ति सेवा करनी है, भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है। अर्थात अगर हम भक्ति, अच्छा अगर हम यही जाने सबसे पहले कि भक्ति तो हमने कहा, अब भक्ति है क्या? आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि भक्ति क्या है? क्या सुबह उठ के हाथ मुंह धोकर स्नान आदि करके धूप अगरबत्ती जलाना भक्ति है? नहीं। तो फिर भक्ति क्या है? क्या मंदिर में जाकर जोर जोर से घंटी बजाना भक्ति है? नहीं। तो फिर भक्ति क्या है? क्या बहुत बड़े बड़े प्रवचन सुनना या देना भक्ति है? नहीं। तो फिर भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान की प्रेममयी सेवा। आप भगवान की जो सेवा करते हैं, जो सुबह उठ के आप मंगल आरती अटेंड करते हैं, जो आप में से नहीं करते वो करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जो आप ये भगवत गीता की सेवा कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा कर रहे हैं आप, ये आपके गुरु की सेवा कर रहे हैं, आपके प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं आप। श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, सुनना, श्रवण करना सबसे बड़ी सेवा। आप अपने कानों से जो ज्ञान अंदर लेके जा रहे हैं, वो कौन सा ज्ञान है? वो भगवत ज्ञान। ये सब भगवान की सेवा को कहते हैं भक्ति। तो इसमें बताया गया है कि दूसरे अध्याय में जो कुछ अभी हमने आपसे डिस्कस किया, 1 से लेकर 4 अध्यायों का, ये उसी के बारे में जो है लाइन बाय लाइन थोड़ा बहुत बताया गया है। आगे चलते हैं। तो आइए अब श्लोकों पे चलते हैं। 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्चेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं,
और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से क्या लाभप्रद है? देखिए कितना वैलिड क्वेश्चन है। अर्जुन कह रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि कर्म को त्याग दो, मेरी भक्ति करो, कर्म त्याग दो, फिर कहते हैं भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो अब मैं करूं क्या? भक्ति करूं, कर्म त्यागूं, मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए एक सच्चा शिष्य वो होता है जो गुरु के सामने झूठ ना बोले, ये ना दिखाए कि मुझे तो सब समझ में आ गया। अगर अर्जुन ने भी भगवान को ये समझ के ये कह दिया होता कि अरे ये तो भगवान है, मैं इनसे क्वेश्चन कैसे करूं, तो फिर भगवत गीता हमारे हाथ में ना होती आज। तो गुरु के सामने हमें कभी नहीं झिझकना चाहिए। कल हमने एक श्लोक भी पढ़ा था 4.34, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्विदर्शिना। अर्थात गुरु के पास जाके विनीत भाव से उनकी सेवा करते हुए हमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ने तो सत्य के दर्शन हमसे पहले किए हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो गुरु से क्या झूठ बोलना। देखिए अर्जुन ने बहुत ही सरलता के साथ अपने गुरु से, भगवान से ये प्रश्न किया। अब भगवान आते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच का मतलब श्री भगवान ने कहा, संन्यासः कर्म योगश्च निःशेष सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने क्या उत्तर दिया? आइए अब हम भक्तों के मुख से सुनते हैं। वंदना माता जी, आप थोड़ा सा जोड़ जोड़ के पहले श्लोक को भी पढ़ें और फिर इसका उत्तर अर्थात अनुवाद भी पढ़ें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म अर्थात कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या कहा भगवान ने, क्या उत्तर दिया? भगवान कहते हैं मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों उत्तम। यदि हमें मुक्ति चाहिए तो फिर तो हमें कर्म के परित्याग को या तो कर्म योग अर्थात भक्तिमय कर्म दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से उत्तम कौन सा है? दोनों में से उत्तम है भक्ति युक्त कर्म करना। अर्थात भगवान ने स्वयं ये संस्तुति कर दी, ये ऐलान कर दिया, ये घोषणा कर दी कि कर्म ना करने से कर्म करना कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है। अब अर्जुन का ये प्रश्न बिल्कुल वैलिड है कि आप मुझे कभी तो कह रहे हैं कि भाई तुम करो, मतलब क्या करो कि तुम भगवान की आराधना करो, भक्ति करो, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि मैं जो है कर्मों का परित्याग करते हुए और मैं आगे चलूं, तो मैं करूं क्या? भगवान ने उसको बिल्कुल क्लियर आंसर दे दिया कि तुम दोनों में से अगर पूछते हो कि भक्तिमय कर्म करना या कर्मों का परित्याग करना, दोनों में क्या श्रेष्ठ है, तो कर्म करना श्रेष्ठ है, लेकिन कौन सा? भक्तिमय कर्म करना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्या बताया जा रहा है? अब यहाँ पर एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन देखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर राजा मृगा की भयंकर गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है। तो ये एक कहानी है श्रीमद् भागवतम की। आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? सृष्टि दुबे माता जी, एक एक करके एक एक लाइन आराम आराम से धीरे धीरे पढ़िए। राजा मृगा भयंकर गतिविधियों, बलिदानों और दान करने के शौकीन थे। एक गलती, दो ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने और बहुत लंबे समय के लिए बलि बनने के लिए पापपूर्ण परिणाम प्राप्त करना। कृष्ण द्वारा मुक्ति, भ्रामक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना। इसीलिए भक्ति सेवा केवल आत्मा के लिए शुभ कर्म है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो क्या बताया जा रहा है कि ये एक राजा है जिन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की जिनके कारण इनको एक छिपकली बनना पड़ा। तो यहाँ हमें ये समझने की आवश्यकता है, यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पुण्य पाप कर्म, जो पुण्य कर्म पाप कर्म है, उसके बारे में थोड़ी सी झलक हमें देखने को मिल रही है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए
कि यदि हम क्षमा कीजिए, कोई मेजर गलती करेंगे या इवन माइनर भी करेंगे तो हम बच जाएंगे। हमें नहीं पता होता गलती करते हुए कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कहाँ जाके हमें फल देगा। अच्छे कर्मों के अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे कर्मों के बुरे फल भी मिलते हैं। एक भक्त की सोच क्या होनी चाहिए कि मुझे ना अच्छा कर्म सोचना है ना बुरा कर्म सोचना है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि मैं अच्छा कर रही हूँ या गलत? अब आप खुद सोचिए, एक टेररिस्ट होता है, उसके हिसाब से तो वो सही कर रहा है। अब तालिबान के लोग हैं या बाहर के जो सऊदी साइड के लोग हैं, वो जिहाद जिहाद करते हैं, वो धर्म के नाम पे इतने शोषण करते हैं, तो उनके हिसाब से तो वो ठीक है, वो आजादी मांग रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। एक चोर है, वो चोरी करता है तो उसके हिसाब से तो ठीक है, वो सोचता है कि नहीं अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, वो अपनी जगह ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि जो कर्म मैं कर रही हूँ मैं सही हूँ या गलत? क्योंकि करने वाला तो हमेशा अपनी जगह ठीक होता है। तो इसलिए हमें ना तो अच्छे कर्म करने हैं ना तो बुरे कर्म करने हैं, ना हमें कोई पाप करना है ना कोई पुण्य करना है, ना हमें स्वर्ग चाहिए ना हमें नर्क चाहिए। हमें कौन से कर्म करने हैं? केवल और केवल कृष्ण के लिए कर्म करने, वो कर्म करने हैं जिनके सेंटर में कृष्ण आते। जो भी हमें करना है, पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बहुत से पैसे कमाने हैं, धन कमाना है, क्रिकेटर बनना है, जो भी बनना है, बनना किसके लिए है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जो भी मुझे करना है वो कर्म भी कृष्ण का, और जो भी मैं उसके अगेंस्ट फल प्राप्त करूंगी वो फल भी कृष्ण का। तो फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी, फिर मेरी टेंशन खत्म, सारा भार मैंने कृष्ण को दे दिया, अब आप संभालिए। है ना कितना आसान? और कहा हम सारी उम्र इन्हीं टेंशन में फंसे रहते हैं, और ये कितना आसान तरीका मिल गया हमें, प्रभुपाद ने हमें कितना आसान तरीका दे दिया। भगवान ने जो तरीका दिया उसको प्रभुपाद ने कितनी सरलता से हमें समझा दिया, है ना? यही होता है गुरु का चमत्कार। अब वैराग्य को उचित समझे, ये श्रीमद् भागवतम से संस्कृति ली गई है। शायद मैं पढ़ नहीं पा रही, अगर आप में से कोई स्क्रीन पे पढ़ पाए। अ, थोड़ा फॉन्ट का कलर मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या? हरे कृष्णा माता जी। हाँ अच्छा पढ़िए प्लीज। हाँ माता जी, थोड़ा सा दिख तो रहा है। हाँ, जब लोग भगवान के संबंधित चीजों के मुक्तियों मुक्तियों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग त्याग को अधूरा कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.256। धन्यवाद माता जी। ओके, भक्ति रसामृत सिंधु से ये श्लोक लिया गया। तो भक्ति रसामृत सिंधु कौन सा ग्रंथ है? जो हमारे आचार्य हैं, आपने कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनके मेन पार्षदों में से शिला रूप गोस्वामी और शिला सनातन गोस्वामी, ये बहुत ही प्रमुख पार्षद। तो इनमें से ये दोनों भाई थे। इनमें से जो शिला रूप गोस्वामी थे, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। ये सभी पार्षद भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। तो इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, जिनमें से भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको कि नेक्टर ऑफ डिवोशन भी कहा जाता है, बहुत ही महान ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ को पढ़ने से न केवल हमें भक्ति की विधियां समझ में आती हैं, बल्कि हमें ये भी समझ में आता है कि प्रैक्टिकली हमें लाइफ में भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमें भगवत धाम प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, और डूज और डोंट्स दोनों है, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भक्ति के मार्ग को किस तरह से अपनाने के लिए हमें धीरे धीरे एक एक पग पर आगे चलते जाना है, और इन्हीं ग्रंथों का, इन्हीं शास्त्रों का सहारा लेते हुए हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अब आगे पूछते हैं कर्म योग या कर्म संन्यास। तो क्या कहते हैं? ये यह स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्दव वंदनो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। रवीना माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर आया है तात्पर्य, प्रभुपाद ने कितना सुंदर लिखा है, कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। हमें कर्मों का त्याग नहीं करना, हमें कर्म के फलों का त्याग करना है।
यदि हम अपने कर्मों का ही त्याग कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? हमें कर्मों के फलों का त्याग करना है, कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करना है, कर्म का त्याग नहीं करना। तो भगवान क्या समझा रहे हैं? जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है। तो कौन पुरुष? जो कि फिर वो पुरुष क्या कहलाता है? सन्यासी। अब हम अगर हमसे कोई पूछे सन्यासी कौन है, तो हमारे दिमाग में एक इमेज होती है कि जो गेरुआ वस्त्र पहन करके वृंदावन जैसे तीर्थों में, हरिद्वार जैसे तीर्थों में बैठे होते हैं ना, वही सन्यासी होते हैं। या हम बहुत बुद्धि लगाएंगे तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जो जंगल में जाके वास करते हैं वो सन्यासी होते हैं, जिनके हाथ में कमंडल होगा, जो ऐसे करके बैठे रहते हैं, जो योग में बैठे रहते हैं, वो सन्यासी नहीं। भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं सन्यासी कौन है? सन्यासी वो पुरुष है जो ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्मों के फलों की इच्छा करता है। वो नित्य सन्यासी होता है। ये महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य सदैव सभी तरह के द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर लेता है। और सबसे बड़ा ज्ञान क्या दिया भगवान ने? कर्म को नहीं त्यागना, कर्म के फलों को त्यागना है। तो बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कर्म त्याग दिए तो हम क्या करें, हम तो भौतिक संसार में हैं, हमारा घर गृहस्थी है, हम उनको छोड़ करके कैसे रहेंगे? तो हमें कर्म त्यागने के लिए कहीं नहीं कहा गया, हमें कर्मों के फलों को त्यागना है। और जब तक हम त्याग नहीं पा रहे, कम से कम अपनी आसक्ति उससे कम करनी, ये कहा गया है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज की जय। तो ये नामाचार हरिदास ठाकुर महाराज का चित्र दिया गया है। जो भी हम ये नाम जप करते हैं, उसके सबसे बड़े जो इसके जो स्वामी माने जाते हैं नामाचार्य जी, जिनको उपाधि ही दे दी चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य की। नाम के आचार्य मतलब जो हम भगवत नाम जपते हैं ना, उसके आचार्य इनको माना जाता है हरिदास ठाकुर जी। देखिए पास में एक स्त्री खड़ी है। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर आती है कि ये जो स्त्री थी, ये इनके पास, ये माया देवी थी, और माया देवी इनकी परीक्षा लेने इनके पास आ रही थी। तो ये स्त्री इनके पास आती थी और रोज इनके साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहती थी। लेकिन हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे? बहुत ही उनको चतुरता के साथ उत्तर दे देते थे कि अरे अभी मेरा जप बाकी बचा है, अभी अभी तुम वेट करो, मैं तुमसे बात करूंगा, थोड़ा बैठो। फिर ये स्त्री बैठी रहती थी, हरिदास ठाकुर जी अपने जप में लगे रहते थे। फिर दोबारा, क्योंकि देखिए एक वैष्णव कभी भी किसी को ऐसे जैसे कहते हैं दिल दुखाने के तरीके से धक्का नहीं मार सकता। तो वो बहुत ही सरलता के साथ उत्तर देगा, लेकिन उसको ये पता होता है कि वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ सकता। तो हरिदास ठाकुर जी ने ना तो अपनी भक्ति छोड़ी, कई दिन ये महिला आती रही, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। दरअसल ये माया देवी थी, जो एक वैश्या के रूप में हरिदास ठाकुर जी की परीक्षा लेने आया था। हार के थक के वो भी वहां बैठना शुरू हो गई और उन्होंने भी नाम जप शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या समझना चाहिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, जैसे विश्वामित्र जी का हम नाम सुनते हैं, एक अप्सरा को भगवान इंद्र जी ने भेजा स्वर्गलोक से मेनका को, और विश्वामित्र जी थोड़े से व्याकुल हो गए और उनका ध्यान भंग हो गया। ऐसे बहुत से चरित्र हमें पढ़ने और सीखने को मिलते हैं। लेकिन एक भक्त कभी कभी भी, एक भक्त का हृदय चेंज नहीं हो सकता। तो जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी है, इनके बारे में बताया जाता है कि ये लगभग 3 लाख नाम का जप डेली करते थे। अगर आप माला में काउंट करें, जैसे एक माला में 108 मन के होते हैं, ऐसा एक राउंड हम करते हैं रोज जब क्लास शुरू करते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी ऐसी 192 माला करते थे। आप करके देखिए, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 घंटे का शायद समय ही कम पड़ जाएगा। तो हरिदास ठाकुर जी हर समय नाम जप में लीन रहते थे, इसीलिए इन्हें नामाचार्य की उपाधि दी गई। और इस्कॉन के मंदिरों में जब हम जय घोष होता है, तो उस समय पर भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय ऐसा बोला जाता है। 10वें श्लोक पे आते हैं। आप में से कोई श्लोक अगर जोड़ के पढ़ना चाहे तो विशाल प्रभु जी प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ओके माता जी, प्रयास करता हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्मण्य सडग सदज्ञ। माता ये जी जो क्या बीच है? में ड जैसा शब्द होता है, ये अंग का हाँ, होता है, जैसे संगम। संगगम। हाँ, संगगम त्वेकत्व त्यक्त्वा त्वेकत्वा करोति यः। करोति यः लिप्तेन स पापेन पदमत्रनियो मभसा।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम तप्तया करोति यः लिप्यतेन स पापेन मिवावसा। आगे पढ़िए। ओके माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। धन्यवाद। तो आप चित्र में देखिए, एक कमल का पुष्प दिखाया गया है और कमल के लिए क्या बताया जाता है कि पानी में रहकर भी वो पानी से पृथक रहता है। तो कमल का ये पुष्प क्या करता है? कमल का ये पुष्प पानी से सतह के ऊपर ऊपर खिलता है, नीचे वो पत्ता रहता है और ये टच भी नहीं करता। और ऐसा भी कहा जाता है कि कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है। सोचिए, कीचड़ में रहकर भी कमल कीचड़ से दूर रहता है। यही बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है। हम बार बार क्या बात कर रहे हैं कि हमें कर्म करने हैं, परंतु कर्म के फलों से आसक्ति नहीं रखनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कल को ईश्वर की कृपा रहे कि आप सब जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप सब सफल हैं। अब आप में से कई कल को इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो आप जो कर्म कर रहे हैं, सपोज आप में से कोई डॉक्टर बनते हैं, अब उन्होंने किसी पेशेंट को बचाया, तो उन्हें ये नहीं सोचना कि मैंने बचाया। उन्हें ये कर्म ये सोच के नहीं करना कि ये मेरा कर्म है। उन्हें क्या सोच के करना है कि भगवान ने जीवात्मा को भेजा है और मुझे इसकी सेवा करनी। जो इंजीनियर बनते हैं, कल को कोई पुल बना रहे हैं, तो उनको ये सोच के नहीं करना कि अरे मैं ये पुल बना रहा हूँ, मैं को जीवन से निकाल देना है। भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ये पुल बनाऊंगा, इससे बहुत से यात्री आएंगे जाएंगे, भगवान की प्रसन्नता होगी। कोई भक्ति में आगे बढ़ता है तो ये नहीं सोचना कि मैं माला जप करूंगी तो इसका सारा फल मुझे चाहिए। नहीं, मेरी माला जप से भगवान प्रसन्न होंगे। तो जो भी कर्म मुझे करने हैं वो केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने हैं, ना कि स्वयं की प्रसन्नता के लिए। और जो ऐसा करता है, क्या लिखा है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। ऐसा व्यक्ति कमल के पुष्प के जैसा हो जाता है। पापों की भरी हुई इस दुनिया से वो अलग हो जाता है, जैसे कि एक कमल पुष्प कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता, अलग बना रहता है, अपना अस्तित्व अलग बनाए रखता है। इसी तरह से ऐसा व्यक्ति बच जाता है पापों से। अब क्या बता रहे हैं? श्री हनुमान जी ने लंका को भगवान राम को भेंट करने के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। तो श्री हनुमान ने, जो भगवान के परम भक्त थे, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान की जय। तो क्या बता रहे हैं कि हनुमान जी ने जो लंका जलाई, वो अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं जलाई। इसलिए नहीं जलाई कि वो रावण को दिखा सके कि वो कितने शक्तिशाली है। उन्होंने अपने प्रभु, अपने स्वामी भगवान श्री राम को भेंट करने के लिए। कृपया म्यूट रहे, धन्यवाद। इससे उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो हमें भी अपनी उपलब्धियों को भगवान के चरण कमलों में रख देना चाहिए। देखिए, इसको ऐसे समझे कि जब हमने अपने जो भी कर्म किए, उनके कर्म फल अगर हमने भगवान को अर्पित कर दिए, तो हम अपनी ड्यूटी से फ्री हो गए ना। जैसे कि हम सुबह से शाम तक एक कंपनी के लिए काम करते, तो क्या हम रात को भी वहीं रुकते हैं? नहीं। अगर हम वहां के अकाउंटेंट हैं, तो क्या वो सारा पैसा अकाउंटेंट का हो जाता है? नहीं। अकाउंटेंट का क्या कार्य है? अब आप सोचिए, अब इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप नाम जानते हैं, कितने बड़े बड़े शक्तिशाली इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं। आप लेट्स से अंबानीज की बात कीजिए। अब अंबानीज का भी तो कोई एक अकाउंटेंट होगा। तो क्या अंबानीज की जो संपत्ति है वो उनके अकाउंटेंट की हो गई? नहीं। अकाउंटेंट का कार्य क्या है? कैश को गिना और रख दिया, ये मेरे स्वामी की है, मतलब ये मेरे मास्टर की है, मेरे स्वामी की है, मेरे बॉस की, जो भी आप भौतिक रूप से उसका नाम। हमें आध्यात्मिक जीवन में भी यही समझना है। हमारे पास जो कुछ भी है वो एक्चुअल में हमारा नहीं है, वो सब भगवान की संपत्ति है। हम जिस सृष्टि को भोग रहे हैं, जो वन संपदा को यूज कर रहे हैं, जल को यूज कर रहे हैं, सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं, बादलों से वर्षा ले रहे हैं, वायु से हम श्वास ले रहे हैं, हमारे अंदर जो रक्त बह रहा है, जो भी हमारे साथ शरीर के अंदर बाहर चल रहा है, उसमें हमारा स्वयं का कुछ भी नहीं। हमारी अवस्था एक वैसे ही अकाउंटेंट जैसी है।
जिसके पास इतना सारा धन होता है लेकिन वो उसका नहीं होता। तो ये जो कुछ भी हम भोग रहे हैं ये हमारा नहीं है। तो क्या बता रहे हैं कि अगर हम अपनी उपलब्धियों को हम ये समझ लें कि ये हमारा नहीं है, भगवान ने हमें इसे भोगने के लिए, यूज करने के लिए दिया है, तो हम कुछ समय आए हैं, इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन हम ये सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं, तो फिर हम अपनी जो है हर चीज से छुटकारा पा जाएंगे। ना तो कोई पाप हमें लगेगा, और जब पाप नहीं लगेगा तो फिर पाप का फल भोगने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? गुरुदेव श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। तो क्या बताया जा रहा है कि जो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान, एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इन सबको एक ही संभाव से देखता है। अब आप बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, मैं कुत्ते को और ब्राह्मण को एक जैसा कैसे समझूं? तो जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो वैष्णव के स्तर पे होता है, जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे होता है, उसके लिए एक चांडाल में, एक हाथी में, एक कुत्ते में, एक गाय में और एक ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वो क्या समझता है कि इन सभी के अंदर जो हृदय में स्थित है वो तो परमात्मा ही है, और परमात्मा तो भगवान श्री कृष्ण ही है। और वो क्या समझता है कि ये सब भगवान के अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, ये भी भगवान के अंश है, तो फिर काहे का भेदभाव, है ना। तो असली पंडित कौन है, असली ब्राह्मण, असली वैष्णव कौन है? जो एक हाथी, गाय, कुत्ता, चांडाल, इनमें कभी कोई अंतर ना समझे, इनको एक दृष्टि यानी संभाव देखे। वंदना माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। भगवान कृष्ण को वह पिता होना चाहिए। हरे कृष्णा। सॉरी, वो मुझे नीचे पढ़ा दिख नहीं रहा था स्क्रीन पे। हाँ, पढ़िए पढ़िए प्लीज। भगवान कृष्ण भगवान को वह पिता होना चाहिए, करेक्ट। चाहिए। तो क्या समझने में आया हमें कि ये दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी। सार्वभौमिक विचारधारा क्या है, जो कि एक्चुअल में कहीं देखने को नहीं मिलती। कि क्या है ये विचारधारा? कि सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, जो कि ऐसे हमें देखने को कभी मिलता नहीं। लेकिन ये हमें देखने को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सार्वभौमिक विचारधारा में सब लोग एक साथ रहे। अब सबकी तो विचारधाराएं अलग अलग है। एक इंडियन की विचारधारा अलग है, एक अमेरिकन की अलग है, रशियन की अलग है, इंग्लिश की अलग है, फ्रेंच की अलग है, सबकी अलग अलग है। और इवन उस पर्टिकुलर कंट्री की भी बात करें, इंडिया के अंदर भी सबकी अपनी अलग अलग है। कोई इस मत का है, कोई उस संप्रदाय का है, कोई ये जाति का है, कोई वो जाति का है। तो कैसे काम चलेगा? तो भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में तो भगवान चाहते हैं सार्वभौमिक विचारधारा हो, लेकिन ये प्रैक्टिकली हमें कहीं मिलने को नहीं मिलती। लेकिन एक बहुत सुंदर जगह है जहां ये मिलती है, और वो क्या है? प्रभुपाद का दिया हुआ इस्कॉन। इस्कॉन में जब आप जाते हैं तो सभी वैष्णव आपको एक ही स्तर पे दिखाई देंगे, सब अंतर खत्म हो जाते हैं। अब मैं आज ही की आपसे अगर एक बात शेयर करूं, मैं आपका समय लूंगी यहाँ पर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपके साथ शेयर करना, क्योंकि ये मेरा लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और वो भी बिल्कुल अभी करंट। आज जैसे प्रभुपाद का तिरोधान दिवस था, तो हम सब टेम्पल में थे, हमने बहुत सुंदर कार्यक्रम देखे। उसके बाद प्रसादम की व्यवस्था थी। आप मानेंगे नहीं, प्रसादम की लाइन में जहां मैं खड़ी थी, मेरे आगे इस्कॉन के वो लीडर्स भी खड़े थे जो स्वयं क्लासेस लेते हैं। और मुझे भी इवन उनको देख के दुख हुआ। मैं भी उनके पास गई कि माता जी आप क्यों खड़ी हैं, आप तो बैठिए साइड में, हम आपके लिए ले आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम लाइन में लग के ही लेंगे। इतनी प्रसन्नता हुई अंदर से कि प्रभुपाद के बनाए हुए इस्कॉन में कोई भी भेदभाव नहीं, सब एक लाइन में खड़े हैं, तो फिर सब खड़े। वहां कोई नहीं देख रहा कौन भक्ति वृक्षा लीडर है और कौन भक्ति वृक्षा स्टूडेंट है। तो ये है प्रभुपाद का चमत्कार। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे चलते हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा
दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। सृष्टि दुबे माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे पुण्य पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो एक चतुर मनुष्य होता है, जो भगवान का ज्ञान प्राप्त कर चुका है या करने वाला होता है, वो कभी ऐसी चीजों में जो है न पार्टिसिपेट करता है, ना कोई इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसे तो कुछ भोगना ही नहीं है। सुख दुख का क्या करना है उसे? उसे तो केवल भगवान की भक्ति करनी है। जो समझ गया कि भगवान की भक्ति कैसे हो सकती है, उसका फिर कोई क्या बिगाड़ सकता है ना? चित्र रूप में बताया गया है किस तरह से जो तामसिक लोग होते हैं, देखिए कहीं चोरी कर रहे हैं, कहीं किसी पराई स्त्री का हरण कर रहे हैं, कहीं झगड़े लड़ाइयों में पड़े हुए हैं, है ना? तामसी जीवन कैसा होता है। और ये देखिए सात्विक जीवन, कैसे बाल गोपाल कृष्णा के साथ खेल रहे हैं। और वो कृष्ण कौन है जो उनके साथ सखा रूप में खेल रहे हैं? देखिए नीचे दिखाए गए हैं। वो कृष्ण वो हैं जिनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान गोकुल में और वृंदावन की लीलाओं में छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना? मन नहीं मानता ना मानने को। माता जी, जी माता जी, तामसिक का अर्थ क्या होता है? हाँ, हम सत्र के अंत में आपसे प्रश्नों के दौरान आप जरूर पूछिए, जरूर इस पे चर्चा करेंगे। जी जी, तो ठीक। वैसे अभी के लिए मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो चलिए अभी बता देती हूँ। तीन तरह के हमारे प्रकृति के तीन तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो सतोगुण से निकलता है वो सात्विक, जो रजोगुण से प्रभावित है वो राजसिक, और जो तमोगुण से प्रभावित है वो तामसिक। अब आप पूछेंगे कि तमोगुण क्या है, तो आगे भगवत गीता के अध्यायों में आपको सीखने को मिलेंगे इनके लक्षण। जैसे एक सत्व गुण वाले व्यक्ति का क्या लक्षण होगा कि वो पढ़ने पढ़ाने वाला होगा, वो चतुर ब्राह्मण की तरह होगा, और अभी जैसे हमने पढ़ा वो गाय कुत्ते चांडाल ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं मानने वाला होगा, वो हमेशा सत्व में रहेगा, शुद्ध सत्व में रहने की कोशिश करेगा। राजसिक व्यक्ति क्या होगा? एग्रेशन में रहेगा, मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, मेरे पास गाड़ी हो बंगला हो, ये सब करेगा। तामसिक व्यक्ति क्या होगा? जो तमोगुण से प्रभावित होगा, उसको हमेशा आलस्य रहेगा, निद्रा रहेगी, एक पागलपन रहेगा दिमाग पे, वो एक गलत संगति में पड़ जाएगा। तो ये हमारे तीन तरह के गुणों से जो प्रभाव होता है उसके कारण होता है। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे भी कर सकते हैं प्रश्न उत्तर। तो पांचवें अध्याय का जी माता जी। 29वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे शांति सूत्र भी कहा जाता है। ये श्लोक हो सके तो आप याद भी जरूर करिए। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का देवता, समस्त लोकों का और देवताओं का परमेश्वर, और समस्त जीवों का उपकारी हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इसे शांति सूत्र क्यों कहा गया है? शांति की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आजकल का सबसे बड़ा क्वेश्चन। हमें शांति नहीं मिल रही। अब कभी बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो शांति प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन सुझाते हैं, भाई मेडिटेट करो, मेडिटेशन से शांति मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? जब मन में शांति नहीं है तो मेडिटेशन क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर टेम्परेरी, जब तक उनका वो सूदिंग सा म्यूजिक चलता रहेगा और लाइट से डिम लाइट में बैठ के आप कहीं फोकस कर रहे हैं एक बिंदु बिंदु पे किसी पे, तब तक तो ठीक है, शांति मिलेगी। वहां से उठे नहीं और शांति भंग हुई नहीं। शांति कहाँ मिलेगी? देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञों का, समस्त तपस्याओं का, समस्त भोक्ताओं का मुझे भोक्ता मान। जो भी यज्ञ है मेरे लिए करो, जो भी तपस्याएं हैं मेरे लिए करो। आपके मन में एक बात आ सकती है कि भगवान के अंदर खुद इतना मैं क्यों हूँ? भगवान तो कहते हैं कि मैं को छोड़ दो। भगवान हर चीज में मैं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक वही है जो अपने को मैं कह सकते हैं। हमें तो मैं है ही नहीं, हम तो भगवान के अंश हैं, वही तो पूर्ण है, तो वो तो स्वयं को कह सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा प्रमाण है, किसी भी धर्म में
जो धर्म के रखने वाले, धर्म के संस्थापक होते हैं, वो कभी नहीं कहते मैं भगवान हूं। वो कहते हैं मैं भगवान का मैसेंजर हूं। आप कोई भी रिलीजन उठा लीजिए, क्रिश्चियनिटी उठा लीजिए, तो जीसस ने खुद को गॉड नहीं कहा, आई एम द सन ऑफ गॉड कहा। गुरु नानक देव जी ने स्वयं को भगवान नहीं कहा, उन्होंने भी गुरु परंपरा को आगे चलाने की कोशिश की। और जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, भगवान कहीं कोई खुद को नहीं कहता। हमारे भगवान कृष्ण इकलौते हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान कहा, और आगे 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाकर वो उसको प्रूव भी करे। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, तो कहिए उसे दिखाए विराट रूप, कहिए उसे उठाए गोवर्धन अपनी छोटी उंगली पर, तो समझ में आ जाएगा कौन भगवान है और कौन नहीं, है ना। रवीना माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग संसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल, हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सोने की ईंट को अगर आप एक पेपर वेट बना दें, तो क्या वो उसका सही उपयोग होगा? आपके पास सोने की ईंट है और आप उसको यूज क्या कर रहे हैं, उसको पेपर वेट बना के रखा हुआ है। तो इसी प्रकार जो मानव जीवन मिला है, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। अगर इस मानव जीवन में, इस मनुष्य जीवन में आप यही नहीं समझ पाए कि भगवान ने क्या ज्ञान दिया है, भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है, तो फिर क्या फायदा इस जीवन का? कोई फायदा नहीं है। ये तो फिर वेस्टेज है, इसका कोई फायदा हो ही नहीं सकता। तो ये जो 5वां अध्याय है, ये कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। तो हमने जैसे शुरू में चर्चा की कि कर्म करना है, केवल कर्मों के फलों से अनासक्त रहना है, कर्मों को नहीं त्यागना। कृष्ण भावनामृत में क्या कार्य करने का क्या अर्थ है, देखिए अब समझा रहे हैं प्रभुपाद स्वयं। क्या अर्थ है? भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। तो दिव्य ज्ञान क्या है? परमात्मा का, भगवान का ज्ञान। जब हम भगवान के साथ उनकी शिक्षाओं को अंदर रखते हुए उनके ज्ञान को अर्जित करने के बाद कर्म करते हैं, तो वो कर्म तो कृष्ण भावनामृत हो गए ना। और जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे, तो फिर हमें डर काहेगा? ना हम पुण्य कर रहे हैं कि स्वर्ग जाएंगे, ना हम पाप कर रहे हैं कि नरक जाएंगे। हम तो सीधा भगवत धाम जाएंगे इस शरीर के समाप्त होने के बाद। और आप तो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अपने कर्तव्यों को पूरा करना, अपने कर्मों का त्याग नहीं करना। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो भी हैं, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, कभी भी उसका त्याग नहीं करेंगे। क्या करना है? हमें छोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। हम योग के बारे में पढ़ रहे हैं, योग का मतलब जोड़ना है। हम डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जा रहे कि तोड़ना है, हमें तो कंजक्शन की तरफ जाना है, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है। डिस्ट्रक्ट नहीं करना कुछ भी, हमें तो भगवान के साथ जुड़ना है। हर कर्म को भगवान को अर्पित करना है, हर पल को भगवान को अर्पित करना है। जब सारे कर्म फल हम भगवान को अर्पित कर देंगे, तो टेंशन सारी भगवान की होगी, हमारी खत्म, है ना। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? बीच में हमने पढ़ा, प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग को प्राप्त किया जा सकता है। अब जैसे आप योगा लैडर समझते हैं, जिसमें आप सबसे पहले कर्म योग कर रहे हैं, फिर ज्ञान योग कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जा कर रहे हैं भक्ति योग पे। आपके मन में एक प्रश्न ये आएगा कि भक्ति योग सबसे ऊंचा क्यों? क्योंकि भक्ति योग तक पहुंचने के जो साधन है, वो कर्म योग और ज्ञान योग है। आप डायरेक्ट भक्ति को अटेन नहीं कर सकते। आप अच्छे कर्म करेंगे, कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे, तब तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। आप ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करेंगे, ज्ञान योग पे चलेंगे, तब तो भक्ति योग में पहुंचेंगे। तो भक्ति योग तक पहुंचने के लिए कर्म योग और ज्ञान योग का सहारा लिया जाता है। कृष्ण भावनामृत का क्या अर्थ है? पढ़िए वंदना माता जी, एक एक दो लाइन के बाद रुकते जाइएगा, पढ़िए वंदना माता जी। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। बिल्कुल। तो हमें क्या शुद्ध समझना है? जीव कृष्ण भावनामृत भगवान का के अर्थ क्या है?
हाँ, एक मिनट माता जी, हमें क्या समझना है, कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है। आप सब कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या, ये कृष्ण भावनामृत चीज क्या है। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है, इसको आप नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान। हम जो भगवान के धाम में इतने आनंद में रहते थे, उनसे लड़ झगड़ के जिद्दी छोटे बच्चे की तरह यहाँ आके भवबंधन में फंस गए। तो भगवान के साथ अपने संबंध को समझना कि मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, वो मेरे स्वामी और मैं उनकी सेवक या सेविका, और मुझे तो यहाँ सिर्फ उनकी सेवा के लिए भेजा गया। ये है कृष्ण भावनामृत का अर्थ। जी माता जी, आगे पढ़िए। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो जो शुद्ध जीव है वो क्या मान के चलता है कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, उनका दास हूँ। माया पर मैं तो माया देवी की चपेट में आ जाऊंगा। तो मुझे अगर माया देवी की चपेट में नहीं आना तो क्या करना है, भगवान के पैर कस के पकड़ लेने हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, देखिए हम इस लोक में तो अभी प्रत्यक्ष भगवान को अपने सामने खड़े नहीं देख सकते, उसके लिए तो हमें बहुत ऊंची अवस्था पे जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या है, भगवान तो हमें नहीं दिख रहे, हैंड रेज करिए, कौन बताना चाहते हैं। जो बताना चाहते हैं हैंड रेज करिए। वंदना माता जी बताइए, भगवान तो हमें नहीं दिख रहे, तो भगवान को कैसे पकड़े हम, उनके पैर कैसे पकड़े ताकि वो हमें माया देवी से बचा ले, किसकी शरण ले हम। हरे कृष्ण माता जी। भक्ति। एक एक करके चलते हैं। वंदना माता जी ने कहा भक्ति, बहुत सुंदर। और कौन बोल रहे थे। हरे कृष्ण माता जी, मैं विशाल प्रभु। जी विशाल माता प्रभु। जी, गुरु के सानिध्य से। हरि बोल, हरि बोल, धन्यवाद। हरि बोल। इस जगत में भगवान के प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है गुरु। और जब तक गुरु जीवन में नहीं आ रहे, जैसे कि अब तक हम में से जिनकी भी दीक्षा नहीं हुई, तो वो किसकी शरण ले, श्रील प्रभुपाद की, क्योंकि वो तो सब गुरुओं के गुरु। तो श्रील प्रभुपाद की शरण लेनी है, वो हमें भगवान तक अवश्य पहुंचाएंगे, वो हमें भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। भगवत गीता वही सिखा रहे हैं ना हमें। मैं तो नहीं बोल रही कुछ भी, मैं तो प्रभुपाद की वाणी को पढ़ रही हूँ आपके सामने। मेरी कोई औकात ही नहीं है, मुझे कुछ अता पता ही नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की वाणी से हम सब कुछ समझ रहे हैं। इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद की शरण अवश्य लेनी चाहिए। जी माता जी, आगे बढ़े। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जीवन में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। बिल्कुल। तो जब तक हम भौतिक संसर्गों से जुड़े रहेंगे, तब तक हम फंसते ही रहे। तो इस जगत में हमें कैसे बनना है, वही जो हमने अभी 2-3 स्लाइड पहले देखा था, कमल का पुष्प, जो कि कीचड़ में रहकर भी कीचड़ में लिप्त नहीं हो रहा। तो हमें भी इस भौतिक संसार में रहते हुए भी, देखिए संसार को त्याग तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें कहीं ये नहीं सिखाया कि संसार त्याग दो, कर्म कर्म त्याग दो, कहीं नहीं कहा। हमें क्या करना है, हमें इसी भौतिक संसार में रहते हुए अपने को एलिवेट करना है, कमल के पुष्प की तरह थोड़ा सा ऊपर उठाना है। हमें ये समझना है कि इस डर्ट पूल में हम फंस तो गए हैं, लेकिन अब हम यहाँ से ऐसे भाग के नहीं जाएंगे। हमने भगवान की शरण ले ली, गुरु की शरण ले ली, अब भगवान और गुरु मिलके अपने आप हमारा उद्धार करेंगे। हमें अपने कर्म करते चलना है, लेकिन कर्मों को और कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करते हुए चलना है। यही भगवान का दिया हुआ दिव्य ज्ञान है जो हमने पढ़ा और सीखा। तो अब इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस दिया है कि जैसे संन्यास और कर्म योग के बारे में आपको समझना है, तो पहला श्लोक 5.2 से 5.6 तक क्या बताया है कर्म के बारे में, संन्यास के बारे में। 5.7 से 5.16 के बारे में निष्काम कर्म बंधन से मुक्त कौन करता है, कर्म बंधन से मुक्त हमें कौन करेगा, जब हम भगवान की शरण लेंगे तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति,
भगवान के ऊपर जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। तो हमें तो क्या चाहिए? हमें तो भगवान की प्रेममयी सेवा करनी। हमने क्या डेफिनेशन समझी? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या समझी? भक्ति है क्या? भक्ति है भगवान की प्रेममयी सेवा। तो ये था 5वां अध्याय, कृष्ण भावना भावित कर्म। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आए तो भी आप इससे घबराइए मत, धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आप भगवत गीता की शरण लिए रखिए, भगवत गीता के चरण मत छोड़िएगा, क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान की वाणी। हरे कृष्णा। अब हम प्रश्न ले सकते हैं, अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न पूछिए। जिनके प्रश्न है वो हैंड रेज करें, बाकी हैंड डाउन कर सकते हैं। चलिए, पहले जिनके हैंड रेज है वहां से शुरुआत करते हैं। सृष्टि दुबे माता जी, कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करें। माता जी, आपने कल कहा था कि कृष्ण भगवान से नीचे महादेव है और ब्रह्मा जी हैं, और हमें मतलब महादेव की मतलब पूजा नहीं करना चाहिए, उनको बुरा लगेगा कि उनके स्वामी की पूजा नहीं कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा क्यों माता जी? देखिए, जो शिव जी हैं उनको हम सबसे बड़ा वैष्णव मानते हैं। आज हमने ये जाना कि वैष्णव या भक्त जो होते हैं उनकी क्या विचारधारा होती है। वो सबको संभाव देखते हैं। अगर आप भगवान शिव की बात करें, शिव जी की बात करें, तो उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है, उनका भोला स्वरूप है ना। तो वो हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। देखिए, आप भगवान शिव की अगर आप आराधना करते हैं, बाई चांस आप करते हैं या कोई भी करते हैं, तो वो हमेशा ध्यान में होते हैं। वो किसकी आराधना कर रहे होते हैं? वो जो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, वो भगवान किसकी आराधना कर रहे होते हैं? वो स्वयं भगवान, अरे भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे होते हैं। जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, 4थे स्कंद में आप आएंगे, तो 24वां अध्याय है शायद, उसमें आपको शिवजी द्वारा भगवान की स्तुतियां देखने को मिलेगी। किस तरह से शिवजी ने भगवान की स्तुतियां की, किस तरह से उन्होंने भगवान की स्तुतियां करते हुए बताया कि वो कौन है, अर्थात भगवान कौन है। तो हमें परम परमात्मा की, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, जो आदि गुरु है, आदि पुरुष है, उनकी शरण लेनी चाहिए। हमने कुछ 2 एग्जाम्पल्स से सीखा था। प्रभुपाद ने हमें क्या समझाया कि यदि आपको पेड़ को सींचना है तो आप उनकी पत्तियों को तो नहीं सींचेंगे, एक एक डाल पे चढ़ के एक एक पत्ते को पानी तो नहीं देंगे, आप जड़ में पानी देंगे। तो जो भगवान है और जो देवी देवता है, उनका भी वही स्वरूप है। देवी देवता उस पेड़ की पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, डालियां हैं, जिसकी जड़ स्वयं श्री भगवान है। तो आप जड़ में पानी दे रहे हैं तो देवता स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। कोई और माता प्रश्न? जी, माता जी, लेकिन रामायण में राम जी ने तो उन्हीं का अपना पूजा किया था, तभी मतलब लंका गए थे, शिव जी का पूजा करके गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न मैंने भी किया था जब मैं आपके स्तर पे पहली पहली बार नई नई आई थी। तो बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, जब भगवान यहाँ धरा धाम पे अवतरित होते हैं मनुष्य रूप में, तो वो ये नहीं दिखा सकते ना। भगवान राम ने कहीं भी खुद को विष्णु तो नहीं कहा कि मैं ही विष्णु का रूप हूँ, मैं ही कृष्ण का रूप हूँ, नहीं कहा। वो यहाँ पे एक लीला करते रहे मनुष्य रूप में। अगर उन्हें स्वयं को भगवान दिखाना होता तो क्या वो अपनी पत्नी को किसी को चुरा के ले जाने देते? क्या रावण की इतनी औकात थी कि वो स्वयं भगवान की पत्नी का अपहरण कर ले? नहीं। लेकिन भगवान को लीला करनी थी। क्यों? क्योंकि वो भक्तों को आनंद भी देना चाहते थे। फिर श्री हनुमान कैसे मिलते? फिर श्री हनुमान उनकी भक्ति से आनंदित कैसे होते? फिर हम आज रामायण को क्यों पढ़ रहे होते? तो इसलिए भगवान ने, जब वो नर के रूप में अवतरित होते हैं, तो ऐसी लीलाएं करते ही। तो इसे आप केवल भगवान की एक लीला समझे। क्या बात है? आगे चलते हैं। अगर और कोई प्रश्न हो आप तब दोबारा हैंड रेज रखिएगा, तब तक हम औरों के प्रश्न ले लेते हैं। मोहित शर्मा प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैम, एक रिक्वेस्ट है आपसे, और मैम एक प्रश्न है। मैम, आप जब हरे कृष्ण का मैम कर रहे थे मैम, वो उसकी धुन में मैम रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, वो बड़ी अच्छी लगी थी।
हरे कृष्ण महामंत्र का जाप उस धुन में। तो और प्रभुपाद मैम की वाणी में साथ आपने सुना होगा, प्रभुपाद की वाणी में तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप प्रभुपाद हाँ की जी, वाणी में सुनिए। और हमारी तो कोई ऐसी अवस्था है नहीं कि आप हमारा गाया हुआ सुने। बहुत अच्छा होगा कि आप इस्कॉन मैंगलुरु की साइट पे जाएं, बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है। कोई भी इस्कॉन का कीर्तन आप उठा लीजिए, पूरे विश्व में देखिए प्रभुपाद ने इतने मंदिर निर्माण कर दिए, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बना दिए कि कहीं का भी आप इस्कॉन का कीर्तन चलाएंगे तो आपको लगेगा कि आप पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गए। तो हम तो आपसे ये विनीत भाव से विनती करते हैं कि आप हमारा गाया हुआ मत सुनिए। आप सुंदर सुंदर कीर्तन है यूट्यूब पे, आप उनसे लाभान्वित हो, उन्हें डाउनलोड करें और उनसे आप आनंद उठाइए। ठीक है। साथ में माताजी, साथ में अभी मेरी दादी को डेथ हुए 10 दिन हुए हैं, और मैं क्या भागवत गीता सुन सकता हूँ? ऐसे क्लासेस अटेंड कर सकता हूँ? इससे कोई ऐसे दूसरा कर्म तो नहीं बनेगा, पाप कर्म? बिल्कुल नहीं, ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बल्कि मैं तो आपसे ये कहूंगी कि अगर आपकी दादी जी ने जाने से पहले श्रीमद् भगवत गीता अगर उनके साथ में पाठ नहीं की गई, तो आप जब भगवत गीता सुनते हैं तो उनका स्मरण भी करें। और ये सोच के करें कि आप भगवान मेरी दादी को जहां भी आप हैं वहां शरण दें, इधर उधर भटकने ना दें उनको, बस आप उनको अपने धाम में बुला लें। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए जब हमारा कोई भी स्वजन जाता है। अब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझ में आ गया है कि जो भी इस जीवन में आएगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जब ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, हम तीनों को एक साथ देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोगों का नाम एक साथ लेते हैं, तो वो ब्रह्मा भी एक व्यक्ति है, वो भी भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी भी मृत्यु निश्चित है, चाहे 311 अरब खरब वर्षों के बाद होनी है, मगर होनी अवश्य है। ब्रह्मा जी भी जाते हैं। तो अगर आपका कोई स्वजन गए हैं तो आपको दुख अवश्य होगा, क्योंकि आप भौतिक संसार में रहते हैं, उनके साथ आपकी बहुत सी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। हम आपकी भावनाओं को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन आप इस भगवत ज्ञान से लाभ उठाने की कोशिश करें। आप प्रयास करें कि आपने क्या सीखा है, ये सही समय है उसे जीवन में उतारने का। आप अपनी दादी जी के लिए प्रार्थना करें कि भगवान आप उन्हें अपने श्री चरणों में शरण दें, और उनके नाम के लिए, उनकी गति के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य करें। और भगवत गीता सुन रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि कोशिश कीजिए कि जब आप भगवत गीता को शुरू करते हैं तो आप भगवान से कहें कि हे भगवान, मेरी दादी जी को भी इस भगवत ज्ञान के अंदर ही रखना। जो ज्ञान वो इस धराधाम पे ना ले पाई, वो जहां भी कहीं हो इस ज्ञान को प्राप्त करें, आपके श्री चरणों को प्राप्त करें। उनकी स्मृति लेकर के आप पढ़ेंगे तो आपको डबल आशीर्वाद मिलेगा। दादी जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही साथ गुरु और भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो इस बात से बिल्कुल मत डरिए कि अभी 10 ही दिन हुए हैं, मैं पढ़ के कोई पाप तो नहीं कर रहा। भगवान का नाम लेना पाप हो ही नहीं सकता। आप तो पापों को शुद्ध कर रहे हैं। आपके इस नाम लेने से, मंत्र जाप करने से, हरे कृष्णा महामंत्र करने से, भगवत गीता सुनने से तो आप, आपके माता पिता, उनके माता पिता यानी आपकी दादी जी तक इसका जो है वो फल जा रहा हो। तो बिल्कुल मत डरिए और इसी को कंटिन्यू रखिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी। विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मैंने सुना था जो लोग महादेव की भक्ति करते हैं तो उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है। मतलब इन द सेंस कि जो लोग महादेव की भक्ति करते हैं, जब भक्ति करने के बाद तो महादेव उनको फिर से कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। ये सही है? देखिए, किसी भी देवी देवता की भक्ति आपको भगवान की भक्ति ही देती है, क्योंकि देवी देवता के पास कुछ भी देने के लिए कोई अकाउंट नहीं होता, कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं होता। वो एक समझ लीजिए, आपको वहां से वो जो आप भगवान से डायरेक्ट नहीं मांग पाते, वो भगवान से आपको सैंक्शन करा के लाके देने का काम करते। उनके पास स्वयं की इतनी वो नहीं होती सक्षमता कि वो आपको कुछ दे सके। कंट्रोलर इज ओनली कृष्ण। सिर्फ कृष्ण है जो कंट्रोलर है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। बाकी देवी देवता का भी वही काम है कि आपने उनसे कुछ मांगा, आपने उनको प्रसन्न किया, बुरा नहीं है। आपने देवी देवता को प्रसन्न किया और उनसे मांगा कि हे महादेव, मैं आपकी भक्ति करता हूँ या करती हूँ, आप कृपा करके मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति दे। ये तो हम राधा रानी से भी मांगते हैं, ये तो हम श्री बलराम जी से भी मांगते हैं, ये तो हम जगन्नाथ जी से भी मांगते हैं कि मुझे कृष्ण की भक्ति दो, मुझे भगवान कृष्ण की शरण दो। हम क्योंकि भगवान से डायरेक्ट नहीं मिल सकते। जैसे मैंने आपसे कल एक एग्जाम्पल साझा किया था नरेंद्र मोदी जी का। आप पीएम के पास डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो आप पहले किसी रूट से जाएंगे ना, आप उनके पीए तक पहुंचेंगे,
या उनके आसपास के जो नेक्स्ट उनके होंगे पार्षद होंगे उनके, उनको अप्रोच करेंगे कि मुझे एक अपॉइंटमेंट ले दीजिए। यहाँ पर भी वही है, आपको महादेव, दुर्गा जी, देवी माता, जो भी आपके गणेश भगवान, गणेश जी, लक्ष्मी माता, जिनके पास भी आप जाएंगे, आप उनसे सिर्फ भगवान की भक्ति ही मांग सकते हैं। आप भौतिक चीजें मांगिए, कोई बात नहीं, अभी आप बहुत युवक हैं और अभी एकदम से पूरे तरह ज्ञान में नहीं आए हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भौतिक इच्छा भी है तो आप भगवान के समक्ष ही तो रख रहे हैं ना। लेकिन मांगिए भगवान से ही जो भी मांगना है, और देवी देवताओं से मांगिए तो केवल भगवान की, ये महादेव मुझे आप भगवान कृष्ण की भक्ति दीजिए, तो वो बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो भी उन्हीं के भक्त है ना। अच्छा अच्छा माता जी, तो यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया। तो अब तो मैं डायरेक्ट कृष्ण श्री कृष्ण जी की भक्ति करता हूँ। इसका मतलब मतलब उनसे नीचे मतलब गुरु ही है, मतलब गुरु गुरु से ही मांगना चाहिए मुझे। देखिए, आप केवल भगवान की भक्ति मांगिए और हाँ ज्यादा हाँ। कुछ मत मांगिए, बस। अभी ओके तो हम ओके। इसी पे चलते हैं, और बाकी धीरे धीरे आपके ये जो जिज्ञासाएं अभी हैं, भगवत गीता सब शांत कर दी। आप भगवत गीता पढ़िए, हाँ बस मेरा आपको हाँ यही माता जी। निवेदन है, आप भगवत गीता मन से पढ़िए, सब हाँ प्रश्नों के माता जी। उत्तर इसी में मिल जाएंगे। हाँ माता जी, और एक क्वेश्चन था। जैसे माता जी आपने कहा कि कर्म मतलब कर्म करना होता है। अगर कोई व्यक्ति कर्म ना करे, मतलब सिर्फ बैठा रहे, वो सोचे कि अरे अरे मैं कुछ कर्म करूंगा ही नहीं तो मुझे कोई फल भी नहीं लगेगा, तो भी वो कर्म ही है ना। यही तो भगवान ने कहा है कि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेयस्कर है। यही अच्छा भगवान ने हाँ हाँ। समझाया कि कर्म करना है, जो भी हमारे नित्य कर्म है हमें करने हैं। हमें अपना हम्म। कर्तव्य, अपना कर्म नहीं छोड़ना, यही तो है। अच्छा। लेकिन जो भी कर्म करने हैं, कृष्णा को सेंटर में रखें। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे, आईफोन के नाम से किसी का नाम आ रहा है, हरे कृष्ण करिश्मा। माता जी। हरे कृष्णा, आप कल जब करेंगे ना तो रीनेम करके अपना नाम डाल दीजिए। क्या शुभ हाँ नाम है मुझे आपका? पता, प्रतीक नाम है मेरा। प्रतीक जी, प्रभु जी बोलिए। हाँ माता जी, मुझे मतलब वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में जानना था। वैदिक कॉस्मोलॉजी तो देखिए, आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगी, 5वें स्कंद में वैदिक कॉस्मोलॉजी का आता है वर्णन। अभी तो हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो अच्छा यही होगा कि अभी हम केवल अपने चैप्टर्स से रिलेटेड जिज्ञासाएं करें, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं अगर उससे रिलेटेड जिज्ञासाएं होंगी तो हम उनको अच्छे से समझ पाएंगे। और जहां तक वैदिक कॉस्मोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी हाँ। बात है, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप 5वें स्कंद पे ना जाएं। आप जब भगवत गीता का 18 दिन का कोर्स कर लेंगे, उसके बाद आप हाँ। अपने एडमिन से बात करिए। ये 18 दिन का जब सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप श्रीमद् भागवतम की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए एंटाइटल्ड हो जाते हैं। और जो भी आपके ग्रुप के एडमिन हैं, या हमारे पवन दुबे प्रभु जी हैं, अक्षिता माता जी हैं, या मैं भी अगर हाँ। कोई हेल्प कर पाई तो आपको श्रीमद् भागवतम में जुड़ने का लिंक मिल जाएगा। वहां हाँ। से आप श्रीमद् भागवतम ज्वाइन कीजिए, और सुबह 8 से 9 हम क्लास ले पढ़ रहे हैं, उसमें वैदिक कॉस्मोलॉजी आने वाली। तो आप 18 दिन में ये कोर्स कंप्लीट करके उसके बराबर आ जाएंगे, और उसके बाद जब आप आएंगे तो सीधे 5वें स्कंद से ही चल रहा है। और शुरू के 4 स्कंदों के लिए जब भी दोबारा शुरू होगा भागवतम, या आप अपना सेल्फ भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अ, प्रभु जी भागवतम के माता बारे में जी। ये कहा जाता है, एक सेकेंड, अब मैं आपको इसकी कंप्लीट बात हाँ बता हाँ। देना चाहती हूँ कि भागवतम कभी भी बीच में से नहीं पढ़ना चाहिए, शुरू से शुरू करना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जो गुरु लोग सिखा रहे हैं वो रोज रोज तो नया भागवतम नहीं शुरू करेंगे। तो इसका क्या तरीका है कि जहां से चल रहा है आप वहां से ज्वाइन कर लें, लेकिन उससे पहले का शुरू से एंड तक जहां तक पहुंचे सारा स्वयं पढ़े। ये इसका तरीका रहता है। ठीक माता जी, मतलब मुझे समझ में आएगा कि वो इसके 18 दिन के बाद में। है? हाँ हाँ, तो धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट अध्याय, फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट अध्याय से पढ़ना शुरू करें। आपके पास श्रीमद् भागवतम है? जी नहीं। कहाँ मिलेगी मुझे वो? आप इस्कॉन मैंगलुरु में बात कर सकते हैं, वहां से आपको इसका पूरा सेट मिल जाएगा। और श्रीमद् भागवतम तो घर आए मतलब भगवान घर आए। ये तो आप, अगर आपके मन में इच्छा जागी है तो आप श्रीमद् भागवतम का सेट जरूर खरीदें। 12 कैंटोस होते हैं, 18 वॉल्यूम्स में आता है। आप इस्कॉन मैंगलुरु की साइट पे बात करें, नहीं तो पवन दुबे प्रभु जी से कांटेक्ट करें। आप, वो आपको हेल्प करेंगे कहाँ से आपको मिल सकता है। मैंगलुरु की, इस्कॉन मैंगलुरु की साइट पे भी आपको मिल जाएगा, और हो सकेगा तो वो डायरेक्टली भी आपको दिलवा देंगे। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा अलग से, तो मैं आपको इस्कॉन मैंगलुरु से कांटेक्ट करवा करके जो भी कांटेक्ट नंबर है आपको भेज दूंगी, आप वहां से ले सकते
जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यूनिक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा एक जो सवाल है वो ये है कि अगर हम कृष्ण जी को भगवान, सॉरी, शिव जी को भगवान नहीं कहते हैं, तो उनको देवों का देव उपाधि किसने दी? और क्या शिव जी का भी आदि और अंत है? देवादिदेव इसलिए कहते हैं क्योंकि शिव जी कोई साधारण देवता नहीं, वो देवताओं के भी प्रमुख देवता माने जाते हैं। और जहां तक आदि और अंत की बात है, तो ब्रह्मांड के अंदर भगवान कुछ ऐसे पार्षद होते हैं जिनके साथ ही आते हैं और जाते हैं। तो शिव जी के लिए ऐसा कहीं नहीं आता कि उनकी मृत्यु होती है। जैसे कि ब्रह्मा जी की अवधि निश्चित है, शिव जी की अवधि का वर्णन तो भगवत गीता में नहीं किया गया। तो जो भगवत गीता में नहीं है उसको तो हम क्यों मानेंगे? तो इसका मतलब कि वो भगवान के एक ऐसे अंतरंगा पार्षद हैं, वो भगवान के एक ऐसे मतलब मेन प्रमुख देवताओं में, प्रधानों में आते हैं, जिनका ऐसा कोई अंत कहीं पर चर्चा में नहीं आता। लेकिन हाँ, श्रीमद् भागवतम जब आप पढ़ते हैं तो शिव जी के शुरुआत के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से ब्रह्मा जी के नेत्रों के बीच में से शिव जी की उत्पत्ति हुई। यहाँ भवों के बीच में से क्रोध के वश शिव जी की उत्पत्ति हुई रुद्र के रूप। तो वो आपको श्रीमद् भागवतम में पढ़ने को मिलेगा। अभी हम केवल श्रीमद् भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं, तो उसी पे हम अपना फोकस रखेंगे। हरे कृष्ण। सुजल माता जी, हरे कृष्ण माता जी। सॉरी प्रभु जी, सॉरी, हाँ जी। क्या आप मेरे लिए वो संन्यास का मीनिंग रिपीट कर देंगे माता जी? सन्यासी क्या है वाला? मतलब ये कर्म फल का त्याग है या सुख दुख का त्याग है? देखिए, कर्म फल का त्याग क्या है कि जो भी आपने कर्म किए, जैसे कि मैंने एक हॉस्पिटल बनवाया। अब मैं ये सोच रही हूँ मैंने तो बहुत पुण्य का काम कर दिया, मैंने तो हॉस्पिटल बनवा दिया, तो मेरे उसके प्रति एक आसक्ति हो जाएगी कि अच्छा मेरे हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, कौन क्या है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन मेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि अब मुझे उससे जो धन आएगा मैं उससे ये करूंगी वो करूंगी। तो मैंने एक अच्छा कर्म कर दिया, मैंने भगवान के बनाए हुए जीवों के लिए एक फैसिलिटी क्रिएट कर दी, लेकिन अब मुझे ये उसके प्रति आसक्ति हो जाए कल को, वो गलत है। तो जो एक सन्यासी होता है, वो तो इससे भी बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। वो ना तो कर्मों में कोई इंटरेस्ट रखता है ना कर्म फलों में। उसके लिए तो जो कुछ भी है वो कृष्ण है। कर्म करना भी कृष्ण के लिए, फल लेना भी कृष्ण के लिए, फल अर्पित भी कृष्ण को कर दिया, उसके लिए तो सिवाय कृष्णा के और कुछ नहीं। तो जो कर्मों और कर्मों के फलों का त्याग करते हैं वही सच्चे मायने में सन्यासी। शुक्रिया माता जी। और मेरा एक और भी प्रश्न था माता जी। अगर इस जन्म में हम बहुत भक्ति करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, पर किसी वजह से अगर हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सके, उनके लोक नहीं जा सके, तो अगले जन्म में क्या यहाँ कुछ इसी जन्म से कुछ रिपीट होगा या सब नया फीलिंग आएगा? हरि बोल। बहुत सुंदर प्रश्न है। अर्जुन ने ये प्रश्न भगवत गीता में भगवान से किया है। आप लोग जो भी अध्याय पढ़े उसको अगले दिन आने से पहले तात्पर्यों के साथ पढ़े, तो बहुत सी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो अर्जुन ने भी भगवान से पूछा है कि उन लोगों का क्या होगा जो भक्ति में आए लेकिन फिर गिर गए। तो उनके बारे में भगवान ने दो कैटेगरीज बताई हैं, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। कौन सी दो कैटेगरीज? पहली कैटेगरी क्या रहेगी? ऐसे भक्त जो कि बहुत छोटे काल के लिए जुड़े और फिर गिर गए। तो ऐसे भक्तों का क्या होगा? अगले जन्म में उनको फिर से भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैसे? हो सकता है कि उनके एक धनी परिवार में जन्म हो जाए, अच्छे कुल में जन्म हो जाए जहां भक्ति हो। जैसे कि सपोज अब आप देखिए कि जो बहुत ही जिसके पास साधन ही नहीं होगा भक्ति करने का, जिसने देखा ही नहीं अर्चा विग्रह क्या है, जो वृंदावन धाम जा ही नहीं पाया, जो कि धन, भगवान ने उसको धन नहीं दिया, वो निर्धन ही दुनिया में पैदा हुआ, तो भक्ति कैसे उस तक पहुंची? तो भगवान की कोई विशेष कृपा होगी तभी पहुंचेगी। लेकिन इसके बजाय अगर कोई धनी कुल में पैदा होता है, तो उसके माता पिता अच्छे कुल के हैं, संस्कारी कुल के हैं, तो पहले से ही उसमें भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। सुबह के टाइम माँ बैठी है, भगवान की आराधना कर रही है, भोग बना रही है, शाम के टाइम संध्या आरती हो रही है, तो वो संस्कार उसमें आ जाएंगे। तो जो छोटे समय के लिए जुड़ते हैं उनको ऐसा घर मिलता है, ऐसा कुल मिलता है। और जो लंबे समय तक रह करके गिर जाते हैं, भक्ति में पतन हो जाता है, उनको तो फिर ब्राह्मणों और वैष्णवों के घर में जन्म होता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने अपना एग्जाम्पल भी दिया है कि हमें इतनी भक्ति मिलनी थी,
इसलिए भगवान ने हमें भक्त के घर में जन्म दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी के पिताजी भी बहुत अच्छे, बहुत शुद्ध भक्त थे। तो इसीलिए तो आगे प्रभुपाद में भक्ति आई। तो एक बात समझ लीजिए कि भक्ति एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा अकाउंट है जो कभी नील नहीं होता। ये आपका वो बैंकिंग का जीरो बैलेंस अकाउंट होता है ना, ये आपका 100 100 वाला अकाउंट है जो कभी नील नहीं होता। जहां पे आप भक्ति छोड़ेंगे वहीं से दोबारा वो स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप फॉल डाउन होके जीरो पे आ जाए। अगर आपने इस जन्म में, आपका लेट्स से 0 से 100 का स्केल है, इस जन्म में आप 60 तक गई और छूट गई, तो अगले जन्म में आप 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। ये वो आपका स्नेक एंड लैडर नहीं है कि आप नीचे आ जाएंगे, इसमें ऊपर ही ऊपर जाना है। अगले जन्म में 61 से ही स्टार्ट होगा, जहां तक की है उससे आगे से स्टार्ट होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, शुक्रिया, हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जैसे आपने कल बोला था ना कि जो तुलसी जो है वो भगवान कृष्ण की बहुत प्रिय भक्त है, तो हमारे यहाँ पे ना शालिग्राम और जो तुलसी मैया है उनके ना विवाह किया जाता है, तो वो उनकी मतलब पत्नी नहीं हुए? हाँ माता जी, इनके, शालिग्राम जी तो हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा हमें मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारे जो हमारे नियम कानून होते हैं उनको सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि कब किसका कैसे विवाह किया जाता है या नहीं करना चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर देखिए, एक चीज रखिए कि परंपराओं पे ज्यादा ना चले, जो आपको गुरु परंपरा से सीखने को मिल रहा है उस पे चले। तो आप इस्कॉन बेंगलुरु की साइट पे आए, यहाँ पर आप पहले देखिए कैसे कैसे क्या क्या वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से जो जो चीजें मनाई जाती हैं। ऐसे तो बहुत से त्योहार है, वैष्णव तो हर दिन एक त्योहार मनाता है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है उसके लिए आप थोड़ा सा वैष्णव कैलेंडर्स के हिसाब से ही इन फेस्टिवल्स को देखिए कि कौन सा विवाह किसका किससे करना है, नहीं करना है, कैसे करना है उसको आप, क्योंकि अभी आप बिल्कुल नियोफाइट्स हैं, बिल्कुल नए भक्त हैं, तो कहीं आपसे गलती से भी कोई अपराध ना हो जाए। तो इसलिए इसके लिए आप मंदिर जाना शुरू करें, इस्कॉन मंदिर जाएं, फिर वहां पर आपको सब चीजें समझ में आए। हरे कृष्ण। हमारे इधर नहीं है। हाँ जी। हमारे इधर इस्कॉन मंदिर नहीं है, मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा, तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि आप इस्कॉन बेंगलुरु से जुड़े, वहां पर भी आपको ये सब चीजें ऑनलाइन साइट्स वगैरह पे सब कुछ देखने को मिलेगा, कब कौन सा फेस्टिवल होता है। जैसे अब आज प्रभुपाद का तिरोधान दिवस था, तो सब मनाया गया है ऑनलाइन सारी चीजें रहती हैं। और आपके आसपास में, हिमाचल के पास में होगा कहीं ना कहीं, आप चेक कीजिए, नहीं तो पंजाब पास में लगता है, चंडीगढ़, मोहाली, तीन तीन इस्कॉन टेम्पल्स है वहां, है ना, जब समय मिले जाइए, है ना। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आई होप कि सभी प्रश्न हो गए हैं। एक बार आप लोग हैंड्स डाउन कर लें और फिर जिनके प्रश्न है केवल वो हैंड्स अप अपने रखें, जिनके हरे प्रश्न कृष्णा उत्तर माता हो जी। चुके हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, माता जी एक्चुअली मतलब मेरा सवाल ये है, जो मतलब अपने चाय रूल्स में है ना माता जी कि चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, तो वो तो मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं तो मैंने बताया उनको कि अरे भाई वो मतलब एक चाय कॉफी जो एक नशा की तरह है, वो तो लग जाती है इसलिए नहीं पीनी चाहिए। तो इसका एक एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे ताकि मैं दूसरों को बता यही पाऊँ। यही है आंसर, आप आंसर दे चुके हैं। यही आंसर है। अच्छा। चाय कॉफी के अंदर जो कैफीन होता है पदार्थ, हाँ हाँ उसके हाँ अंदर हाँ। कहीं ना कहीं टॉक्सिकेशन होता है, नशा होता है। तो जब हम्म। उसको आप छोड़ेंगे, अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, अगर आपने और हाँ 10-12 साल उसको कंटिन्यू कर लिया ना, तो आप एडिक्टेड हो जाएंगे, छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल, अभी हमें है तो वो। एडिक्टेड, हाँ। हमें तो केवल हरि नाम के एडिक्शन में चलना है, केवल एक ही एडिक्शन होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का एडिक्शन। और कोई ओके एडिक्शन ओके हमें नहीं माता जी। रखनी चाहिए, इसलिए चाय कॉफी का त्याग कर दिया जाता हाँ ओके, यही बताया था माता जी मैंने भी। है। बहुत सही। ठीक, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुजल प्रभु जी। नहीं माता जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है माता जी, सॉरी, मैं एंड डाउन करना भूल गया। आप सभी सुंदर भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हम सच कह रहे हैं कि हमें इतना अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ भगवत गीता को दोबारा पढ़ना। ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद ने हमें ये जो मौका दिया है, ये बहुत सुंदर मौका है कि हमें इतने सुंदर, इतने अच्छे भक्त मिल रहे हैं, जिनके साथ हम पढ़कर हमारा भी ज्ञान बढ़ रहा है, और इतने सुंदर प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन प्रभु जी, अक्षता माता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के कारण ही ये क्लासेस और सेशंस बहुत अच्छे से चल पाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब जप करते रहिए, भगवत गीता को पढ़ते रहिए, और जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आए उनको आप नोट करके रखें, हम सत्र के एंड में ले लिया करें। हरे कृष्ण माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जी। प्रभु जी बोलिए, क्या कह रहे थे? हरे कृष्ण माता जी, वो आपने कहा था ना कि भगवत गीता डाउनलोड करनी है। एक्चुअली मेरे पास भगवत गीता है, प्रभुपाद जी की पीडीएफ है, तो मैं वो दे दूं ग्रुप में? आप दे सकते हैं। मेरे ख्याल से पवन प्रभु जी एक बार आप जानवी माता जी से बात कर लीजिए, पीडीएफ डालना ठीक रहेगा, या कि यही चाहते हैं कि सबके पास अपनी अपनी पुस्तक हो, क्योंकि यही मौका है जब आप भगवान के लिए एक पुस्तक अपने पास जरूर रखें। आपकी अपनी भगवत गीता आपके पास होनी चाहिए। डाउनलोड में वो बात कहाँ है? अब आप देखिए, जब कहीं भी फंसते हैं ना, तो जैसे ही इनको हाथ में लेते हैं तो सारी उलझने दूर हो जाती है। इसलिए भगवत गीता को ऐसे ही पढ़िए, डाउनलोड करके पढ़ने में वो आनंद नहीं आएगा, है ना? यस फिर यस भी माता पवन जी, वो प्रभु तो जी मेरे आपको पास है। मुश्किल हाँ हाँ, है मेरे पास माता जी। एक्चुअली जो जिनके पास नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए हो हाँ, तो जाएगा। उनको थोड़ा प्रयास करने दीजिए। ओके ओके माता जी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण।